Hello my dear student, today's stand of our English book. So in our 5th class and 5th period we start our English book. Let's see what is our work. डियर स्टूडेंट, अब तक हमारे इंग्लिश में 2 चैप्टर हमने अच्छे से कर लिए थे, यानी जो हमारा रीडिंग पोर्शन था उसमें से हमने 2 चैप्टर अच्छे से किए थे और इसके अलावा जो हमारे लास्ट कुछ वीडियोस थे उसमें हमने टेंस सीखे थे। तो आई होप आपको टेंस अच्छे से समझ में आए होंगे। टेंस आपके लिए ग्रामर में काफ़ी यूज़फुल होते हैं। टेंस जो होता है ग्रामर में उनका बेस माना जाता है। आज हमारा 3rd चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज़, तो आज अपना चैप्टर क्या रहेगा? दी रेट्स एंड दी एलिफेंट, चूहे और हाथी। ये हमारा चैप्टर आज का रहेगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। लॉन्ग लॉन्ग एगो ए ग्रुप ऑफ रेट्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट। बहुत समय पहले की बात है, काफ़ी समय पहले की बात है। एक चूहों का समूह था, वो एक जंगल में खुशी खुशी रहा करते थे। वन डे ए हेड ऑफ एलिफेंट पास्ड थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर। हेड का मीन होता है झुंड। एक बार एक हाथियों का झुंड उसी रास्ते से गुजरा था जहाँ कौन रहते थे? चूहे जहाँ रहते थे उसी रास्ते से वो हाथियों का झुंड गुजरा और किसकी खोज में? सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में वहाँ से गुजरे। मैनी होम्स ऑफ द रेट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट। बहुत सारे चूहों के घर जो थे वो हाथियों के बड़े पाँव के नीचे कुचल चुके थे, नष्ट हो गए थे। सम रेट्स वर आल्सो किल्ड, और उनमें से कुछ चूहे भी मारे गए थे। आगे हैं The king of rats, Musagraj, went to the king of elephants, Gajraj, and requested him to take his head through another route of the pond. और राजा थे मुसकराज, किनके? चूहों के जो किंग थे मुसकराज, वो कहाँ गए? वो एलिफेंट्स के जो किंग थे गजराज, उनके पास गए और उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो अपना जो ग्रुप है, अपना हेड जो है, अपना झुंड है, उसको किसी और रास्ते से तालाब की तरफ वो चले जाएं। यानी तालाब की तरफ जा रहे थे पानी की तलाश में वो। तो मुसकराज ने गजराज से रिक्वेस्ट करी, प्रार्थना करी कि आप अपने इस झुंड को किसी और रास्ते से लेके चले जाओ। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे विदाउट डिस्टर्बिंग द रेट। और उन्होंने, गजराज ने मुसकराज की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, माना और अपना जो हाथियों का झुंड था वो दूसरी तरफ से ले गए बिना चूहों को परेशान किए। मुसकराज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विथ गजराज। मुसकराज जो किंग थे रेट्स के, वो काफ़ी खुश हुए और गजराज की इस बात से काफ़ी प्रभावित भी हो गए। He thanked him and promised that the rats would always be ready to help the elephants if needed. और उन्होंने उनको धन्यवाद कहा। कैसे? क्योंकि उन्होंने उनके घरों को बर्बाद होने से बचाया था। तो गजराज को मुसकराज ने धन्यवाद कहा और उनसे वादा किया कि अगर जब भी हाथियों को उनकी ज़रूरत होगी वो हर वक्त उनके लिए तैयार रहेंगी। आगे हैं Hearing this, the elephants in the herd laughed, thinking how small rats could help big elephant. और ये सुन के जब मुसकराज ने कहा गजराज से कि जब भी हाथियों को हमारी चूहों की ज़रूरत होगी तब हम उनके लिए उपस्थित हो जाएंगे। ये सुन के जो हाथी जो थे उस ग्रुप में, झुंड में, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए और सोचने लग गए कि कैसे ये छोटे छोटे चूहे हम बड़े बड़े हाथियों की मदद कर सकते हैं। आफ्टर फ्यू मंथ, और कुछ महीनों के बाद, वन फाइन डे when the rats were playing, they heard loud shouts of elephant coming from the direction of the pond. और एक दिन जब चूहे खेल रहे थे, खेलने में मशगूल थे, तो उन्होंने एक जोरदार भयंकर शाउट, जोर का आवाज़ सुना। किसका? हाथियों की आवाज़ सुनी। कहाँ से? तालाब की तरफ से आता हुआ जोर से चिल्लाना उनका सुना। मुसकराज रियलाइज दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर। और मुसकराज को महसूस हो गया कि हाथी जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेट्स इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड। और उन्होंने अपने कुछ जो पहलवान चूहे थे उनको कहा कि वो उनके साथ में आए और देखें जिस तरफ से ये साउंड आ रहा है उस तरफ हम चल के देखते हैं कि बात क्या होगी। आगे है Near the pond, they saw the elephants caught in the traps kept by some hunters. और जब उन्होंने पॉन्ड के पास जाके देखा तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि हाथी जो थे वो एक जाल में फंसे हुए थे। ट्रैप मीन्स फंसा होना, जाल में फंसे हुए थे, जो किसके द्वारा रखे गए थे? वो हंटर्स, शिकारियों के द्वारा वो जाल बनाया हुआ था जिसमें हाथी फंस गए। The rats quickly started biting the ropes with their sharp teeth. और रेट्स ने तुरंत ही अपने तीखे तीखे दांतों से उस रोप
रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, और जल्द ही हाथी मुक्त हो गए। दे थैंक्ड द रैट्स एंड आल्सो फेल्ट सॉरी They thanked the rats and also felt sorry for making fun of their small size. और उन हाथियों ने चूहों को धन्यवाद कहा और माफ़ी भी मांगी। किस लिए? क्योंकि उन्होंने उनकी छोटी साइज़ का मजाक बनाया था। तो हमें कभी भी इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है? तो इस स्टोरी का हमारा मोरल क्या निकलता है? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हमें कभी भी किसी की साइज़ पे, किसी की ताकत पे शक नहीं करना चाहिए। हमें सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो और साथ ही किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो इंसान जैसा है हमें उसकी वैसे ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर रहा आज का। हमें इस चैप्टर की क्या करना है? होमवर्क में इनकी वर्ड मीनिंग्स करनी है। तो देखिए हमारी वर्ड मीनिंग। तो आज आपको वर्क में क्या करना है? आपको ये वर्ड मीनिंग करनी है। तो देखिए वर्ड मीनिंग। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीनिंग होता है जंगल। हेड मीन्स झुंड। सर्च तलाश। एरिया क्षेत्र। डिस्ट्रॉयड बर्बाद। तो ये आपकी फर्स्ट पैराग्राफ की स्पेलिंग हो गई। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ की स्पेलिंग। रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड का मीन होता है, रिक्वेस्टेड का मीन होता है प्रार्थना करना, कहना। रूट मीन्स रास्ता। पॉन्ड तालाब। एक्सेप्टेड स्वीकार करना। डिस्टर्बिंग परेशान करना। प्लीज्ड खुश होना, संतुष्ट होना। थैंक्ड धन्यवाद। प्रोमिस्ड वायदा करना। ऑलवेज हमेशा। रेडी मीन्स तैयार। टू हेल्प मीन्स मदद करने के लिए। इफ़ नीडेड यदि ज़रूरत हो। ये हो गई आपकी सेकंड पैराग्राफ की स्पेलिंग। अब देखिए थर्ड पैराग्राफ की वर्ड मीनिंग। अब देखिए थर्ड पैराग्राफ की स्पेल। लाउड, लाउड मीन्स जोर से। शाउट मीन्स चिल्लाना। रियलाइज मीन्स महसूस होना। डेंजर मीन्स खतरा। टू कम अलोंग मीन्स साथ में आना। इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड यानी कि साउंड की तरफ, यानी कि जहाँ से आवाज़ आ रही है आवाज़ की तरफ। यह हो गया आपका इसकी वर्ड मीनिंग। ये आपके थर्ड पैराग्राफ की वर्ड मीनिंग। अब देखिए फोर्थ पैराग्राफ की वर्ड मीनिंग। कॉट इन ट्रैप्स मीन्स जाल में पकड़े जाना। हंटर्स मीन्स शिकारी। क्विकली स्टार्टेड मीन्स जल्दी ही शुरू करना। बाइटिंग मीन्स काटना। रोप्स मीन्स रस्सियाँ। शार्प मीन्स तीखे दांत। शार्प टीथ मीन्स तीखे दांत। सून मीन्स जल्दी ही। सेट फ्री मीन्स मुक्त करना। फेल्ट मीन्स महसूस होना। फन मीन्स मजाक। साइज मीन्स आकार। सॉरी मीन्स माफ़ी। तो ये आपकी वर्ड मीनिंग आज आपकी नोटबुक में वर्क में आपको करनी है। यही आज आपका होमवर्क रहेगा। आपको इनको रिटर्न में करना है, साथ इनको अच्छे से लर्न भी करना है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपको इस चैप्टर का मोरल भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसका जितना भी रिमेनिंग वर्क है वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो में जितना मैंने वर्क दिया उसको राइट करना है और लर्न करना है। नेक्स्ट टाइम का वर्क हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अगर कहीं आप कंफ्यूजन है, क्यूरी है, तो आप कमेंट करके हमें पूछो। और आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।